मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस नए अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा जैसों की जो अंक को शीर्षक है, गैस आई कांग्रेस धराशायी। आखिर गैस और कांग्रेस के धराशायी होने में क्या संबंध है, इसके बारे में मैं आप सबके जौहरे चर्चा कहना हूँ, जो बतबतू कहना हूँ। दद्दा, आप सब जान रहे हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी व उनके नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, जिनने राहुल गांधी को अपना नेता मान लो, ऐसे चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हों, बिहार के इस प्रकार के इंडी गठबंधन के नेता हों, चाहे ममता बनर्जी हैं, दक्षिण के डीएमके पार्टी, विभिन्न राजनीतिक दल हैं, विरोधी दल जो कहे जाते हैं, आप सब देखत होंगे लगातार लंबे समय से उनने केवल एक अपना एजेंडा सेट कर लिया है, नकारात्मक एजेंडा, कि विश्व देश से लेकर प्रदेश से लेकर विश्व के अंदर तक कोई घटना हो, कोई समस्या हो, उस समस्या का देश की जनता को देश के सामने विपक्ष के नेता होने के नाते संसद या विधानसभा या सार्वजनिक पटल पर कोई निदान तो वो नहीं दे पाते हैं, लेकिन हाँ, उस समस्या को किस प्रकार एक बड़े संकट के रूप में खड़ा करके देश की जनता, देश की गरीब जनता को भ्रम में डालकर, उसको एक अफवाह फैलाकर किस प्रकार से इस देश में भैया मेरे जो कहते हैं घर की भब्बर कटे, वो भब्बर काटन को प्रयास करते हैं। इसके लिए उन्हें कितना ही बड़ा झूठ बोलना पड़े, कितना ही बड़ा भ्रामक प्रचार करना पड़े, यह अभी भी उसी काम में वो लगे हुए। वर्तमान समय में आप सब देख रहे होंगे, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध, भैया युद्ध कोई ऐसी तो बात है ना, कोई काऊ को पतो ही सोची समझी चीज़ हो। और विश्व में ऐसा होना है, भारत ही जैसे जब कहीं युद्ध होता है, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थ बहुल वाले क्षेत्रों में, उससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और उस पर संकट आना वाजिब है। लेकिन हर देश के विरोधी दल, समर्थक दल अपने इस संकट से निकलने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको पेट्रोलियम पदार्थों की जो उपभोग की जो हमारी क्षमता है उसको न्यूनतम करना चाहिए, कम करना चाहिए। कौन से प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र हमें पहले देना चाहिए, ये सब निर्णय लेने का हर देश का अधिकार है और उसमें सलाह देने का विपक्षी दल के नेताओं का भी अधिकार है। लेकिन मित्रों, आप सब देखेंगे कि घर के यहाँ के जो विपक्षी दल हैं, खास तौर से कांग्रेस, गैस के नाम पर, पेट्रोलियम पदार्थों के नाम पर जब से युद्ध शुरू हुआ है, कोई समाधान ना दिखा के केवल सरकार ने कोई तैयारी ना करी, सारा बड़ो खराब स्थिति है और पेट्रोलियम पदार्थ गायब हो जाएंगे, गैस बहुत महंगी हो गई, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं। जब इस प्रकार की अफवाह कि 2000 को बिकेगो, 4000 को बिकेगो, जो हो जाएगो वो हो जाएगो, मोदी सरकार ने जो ना करो वो ना करो, लगातार ऐसे समय पर उनको देश की जनता को बताना चाहिए था कि एलपीजी 35-40 दिन सरकार प्रशासन लगातार कह रहा है कि हमारे पास स्टॉक है, 70 दिन का हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थों का स्टॉक है, जो विश्व के अंदर किसी भी देश से किसी मायने में कम नहीं है मित्रों। लेकिन वे हैं भेड़िया आओ कहते हुए उन हिसाब में बैठ गए संसद पर लेकर एक फट्टा को सिलेंडर, और जगह जगह कुछ लोग उनके इस भ्रामक प्रचार में फंस गए, जिनने साल 2 साल गाँव में देखी हुई, तुमने जो गैस ना चलाते बेव लेके निकल पड़े कि जो 4000 को ना बिकन लागे, लाओ हम भरवाए लें दूध। हुआ ये पीछे लंबे समय में कांग्रेस की सरकार जब से गई है, यूपीए की सरकार और एनडीए की सरकार तब से आई, तब से सिलेंडर गांव में, चाहे कस्बन में, चाहे शहरन में, बराबर की परचूनी की दुकान पर बड़ी सहजता से उपलब्ध है। लोगों ने अपने जो एजेंसियां थी उन पर जाना बंद कर दिया, काऊ की किताबें ना मिली, काऊ कुछ ना मिलो, कोई केवाईसी ना गई। सरकार ने सावधानी के नाते बिना केवाईसी, बिना ओटीपी आए सिलेंडर देने से मना किया। इस कारण लोगों में एक घबराहट फैली, सबने अपनी किताबें ली, सब सीधे एजेंसी पे पहुंचे तो निश्चित ही भीड़ बढ़ना थी, कुछ लाइन लगना थी। मित्रों, जिनको ज़रूरत थी वह भी, जिनके सिलेंडर जिनको ज़रूरत नहीं थी वह भी पहुंचे। लेकिन आप सब देख रहे होंगे भारत की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे ऐसे नेताओं ने
किस प्रकार अभी 2-3 दिन के अंदर भारतवर्ष के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर 2 जहाज लगभग 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा। इनमें एक, इससे लगभग 65 लाख सिलेंडर भरे जाएंगे। और दूसरे दिन भी शिवालिक के बाद एक जहाज का नाम था, दूसरा नंदा देवी के नाम पर जो एलपीजी लेकर जहाज आया था, वह भी भारत के पोर्ट पर पहुंच चुका है। और इस गैस को दक्षिण भारत व पश्चिम बंगाल के बंदरगाहों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इससे आने से खास तौर से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जो एक झूठा विचार फैलाने का देश में भब्बर कटवान को जो प्लान हो वो धराशायी हो। गैस आई और कांग्रेस धराशायी। जो भी वो अपना झूठा ऐसा प्रोपगंडा फैलाते हैं, लगातार प्रोपगंडा दर प्रोपगंडा धराशायी होता है। सरकार की जनहित, गरीब हित, देश हित की रणनीति को प्रथम रखने के कारण सरकार ने बहुत लंबे समय पहले ही इस प्रकार की कोई चुनौती आए देश के सामने तो उसके लिए अपनी तैयारी रखी थी। और यह तैयारी इस संकट के समय कतई खरी उतरी। वही हॉर्मुज स्ट्रेट जहां से अन्य देशों के जहाज नहीं निकल रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, गर्व का भी अनुभव होगा कि आपकी सरकार, भारत सरकार के जहाज, तिरंगा लगे जहाज 22 लाइन से खड़े हैं और सब धीरे धीरे उसी जगह से निकलकर भारतवर्ष की पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर आगे आते जा रहे हैं। मित्रों, ये सारी सरकार की रणनीतियां देखकर इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी व उनके जो नए नए सभी राजनीतिक दलों ने नेता माना है, जो सब संसद के दरवाजे पर मकर द्वार पर बैठकर अपने को एक हास्यास्पद स्थिति में पा रहे हैं। उनका विचार, ये झूठा छल प्रपंच जिस प्रकार धराशायी हुआ है, वह हम सबको देखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। वही लोग हैं मित्रों, लगातार इन्होंने अपनी अफवाह फैलाने की एक जो इनका सिस्टम है उससे नमक भी 200 रुपये किलो बिकवा दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुशलता से पूर्ण होते कुंभ मेले में बहुत लोगों के मरने की अफवाहें फैलाई थी, लेकिन जनता इनकी अफवाहों में नहीं फंसी। आज एक भी व्यक्ति ऐसा ये प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं देश में कि जिसकी मृत्यु हुई और जिसके बारे में किसी को जानकारी ना हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में टीके पर अपना विचार रखा था और टीके को कमतर बताया था और किस प्रकार वह कह रहे थे कोरोना में भी भारत की कोई तैयारी नहीं है, लाखों लोग मर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तरह तरह की अफवाहें छल प्रपंच देश में फैलाने का काम करते हैं। मित्रों, इनके इन कामों को हम सबको समझना चाहिए। इस समय भी इस संकट काल में कहीं भी युद्ध होता है, खासतौर से पेट्रोलियम पदार्थों के बाहुल्य वाले क्षेत्र में, तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमाती है, दिक्कत आती है। सारे विश्व से पीड़ित ऐसा नहीं है भारत, लेकिन भारत की जितनी सुंदर तैयारी है, एक तथ्य से मैं आपके सामने रखता हूँ, लगभग 80 देशों से ज़्यादा देशों में पेट्रोलियम पदार्थों की मारामारी खूब शुरू हो चुकी है। पेट्रोल मिलना बंद हो चुका है, रेट बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। अपने पड़ोस के पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये रेट 300 रुपये से ऊपर पहुँच चुके हैं। मित्रों, इससे बड़ा संकट और क्या होगा। जिस प्रकार हमारे यहाँ 26 जनवरी मनाई जाती है, गणतंत्र परेड होती है, इसी प्रकार पाकिस्तान 23 मार्च को अपने पाकिस्तान डे के रूप में गणतंत्र परेड की तरह एक परेड निकाला करता है, सैन्य परेड। वह परेड पेट्रोलियम पदार्थ न होने के कारण उसने कैंसिल कर दिए। एक बहुत अप्रत्याशित घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम से हम सबको समझ में आना चाहिए कि हमारी सरकार की कितनी मजबूत तैयारी है। आप सब देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर पड़ोसी पाकिस्तान के सैन्य वाहनों को किस प्रकार उनके सैनिक धक्का लेकर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, इन सब बातों से, इस प्रकार के झूठे छल प्रपंचों से चुनाव दर चुनाव SIR हो वह अन्य इस प्रकार के कोई भी हो, सब इनके झूठे नैरेटिव ध्वस्त होते हैं। जनता भी इनको जवाब दे रही है। आप सब देखेंगे आने वाले समय मई में जब वह चुनाव परिणाम आएंगे, जिन प्रदेशों में चुनाव होना, वह चाहे पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, केरल आदि ऐसे प्रदेशों में जब चुनाव होंगे, कांग्रेस को इस प्रकार के जनता को झूठे भ्रामक प्रचार में फंसाने का खमियाजा झेलना पड़ेगा। और इसीलिए हम सब इसको देखें कि कांग्रेस लगातार
किस प्रकार समस्या का कांग्रेस के गठबंधन में चलने वाले नेता समस्या को किस प्रकार विराट रूप में प्रस्तुत करके एक संकट बनाने का काम करने का प्रयास करते हैं और संकट के बीच अपने निजी हित राजनीतिक हित साधने का प्रयास करते हैं। देश कहीं जाए, देश की जनता को कितने कष्ट हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ऐसे चरित्र वाले चेहरों को हम सबको पहचानना चाहिए। मित्रों, मेरा अनुरोध है, मेरे अंक पर प्रसारित ये अंक आपको पसंद आते हैं तो कृपया उनको लाइक करें, शेयर करें। जिन भैया ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।